तमालवतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भगवान वेद व्यास की जय। तो हम लोगों ने जो आज तो 9 तक हुआ, भगवान के अवतारों का वर्णन चल रहा है। स्कंध 1 अध्याय 3। हम लोग 1 से लेके 9 समराइज थोड़ा सा सुनेंगे श्लोक। कल 4 तक हुआ था, आज 5 से लेके 9 तक हुआ। और 5 नंबर श्लोक का परपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों ने सुना पूर्व व्याख्यान जो सुत गोस्वामी पाद को प्रश्न पूछा गया। ये 3 4 और 5 नंबर जो प्रश्न है उसका व्याख्या चल रहा है। लीला अवतार है 5 नंबर प्रश्न, और पुरुषावतार के बारे में सुनाओ तो वो है 4 नंबर प्रश्न। तो उसके बारे में सुंदर विस्तार से नहीं, बहुत संकेत रूप में बोल रहे हैं। तो पहले तो 3 विष्णु के अवतारों का वर्णन बहुत संक्षेप में कर दिया। महतत्व जो सृष्टि करते हैं वह कारणोपशाही विष्णु। महतत्व क्या है? जो 23 तत्व है, मन बुद्धि अहंकार समेत 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच तत्व, 5 पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार, और 24वां महतत्व स्वयं। तो महतत्व क्या है? इन 23वां जब अव्यक्त रूप में एक जगह रहते हैं उसे महतत्व कहते हैं। और महतत्व से ये लोग जब पृथक पृथक रूप में आते तब ये 23 तत्व पर कहलाते हैं। ये सब महतत्व कहते हैं। ये महतत्व क्या है? बोलते हैं ना कि एक जगह और मैंने पढ़ा है कि बादल है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बादल है छोटा सा, और वही बादल ही महतत्व है, वही माया का जगत है, वही मटेरियल वर्ल्ड है। इसलिए हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के चारों तरफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है एक्चुअल, उसके बॉर्डर के चारों तरफ एवरीवेयर छोटा सा बादल है, जस्ट एक कुंठित, वो है मटेरियल वर्ल्ड। एकांशेन स्थितो जगत, एकांश विभूति है भगवान की। तो उस महतत्व में 3 पुरुष आते हैं। लेकिन हाँ, 3 नंबर श्लोक के अनुसार वे लोग दिव्य रहते हैं। ये लोग महातत्व में प्रवेश तो करते हैं भौतिक आकाश में, लेकिन ये लोग तब पर भी दिव्य रहते हैं। एक बहुत मजेदार श्लोक आप लोगों को श्रीमद् भगवत गीता के 7 नंबर अध्याय के 4 नंबर श्लोक के परपोट में मिलेगा आपको। हम्म, वहां पे इसका सातवत तंत्र, सातवत संहिता, सातवत तंत्र का एक मंत्र है। विष्णस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषान आख्यानि अथो विदु। हम्म, एकम एकम तो महत सृष्टि। देखो, एकम तो महत सृष्टि माने कारणोपशाही विष्णु जो महत तत्व सृष्टि करते हैं। द्वितीय तो त्वंड संस्थितम। और द्वितीय क्या है? जो उस अंड में यानी ब्रह्मांड जो प्रकट हो गया उसके अंदर संस्थितम, उसके अंदर गए वो गर्दोषाही विष्णु। हम्म। और तृतीयम सर्वभूतस्थम। तृतीयम कौन है? शिवदोषाही विष्णु जो परमात्मा रूप में उसी ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त होते हैं। हाँ, तानी ज्ञात्वा विमुच्यते। जो इन तीनों को जानता है वो मुक्त हो जाएगा। ये है उस लघु भागवतामृत में भी इसको 2.9 पूर्व मीमांसा में इस श्लोक को दिया गया, चतुर्थामृत में भी दिया गया 5.44 ऐसा कुछ है। अलग से पृथक रूप से श्लोक दिया गया है, आदि लीला। तो उसमें पूरा क्लियर दिया गया है। 3 विष्णु रूप है, पुरुषाख्यान उनको पुरुषावतार बोलते हैं। एक कारण सागर में विराज करता है, और उनके रोम रोम के ब्रह्मांड से छिद्र से रोम रोम से अनंत कोटि छिद्र से उनके ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। उन ब्रह्मांड में आ,
एक कांदोकशाही विष्णु का एक घटना तो आपका दिया हुआ है ब्रह्म संहिता में, जहाँ पे भगवान महापुरुष अवतार श्री करणार्णव विष्णु, वे इक्शन, वो अपना दृष्टिपात कर रहे हैं भगवती माया पे। यानी भगवती माया कारण सागर ये दोनों ही ब्रह्मांड पैन होने से पहले की तत्व है। और वो जो इक्शन दिया, वो जो ज्योतिर्मय इक्शन भगवान देते हैं भगवती माया को, वही सदा शिव ज्योतिर्लिंग रूप धारण करता है। और वही से प्रकट होता है शंभु। हम्म, वही ज्योति आकार लेता है, उसका नाम था शंभु, शंकर, भगवान शंकर। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने पद दिया पूर्णांश है भगवान की। लेकिन भगवान के पूर्णांश क्या कर रहे हैं? माया स्पर्श अंगीकार कर रहे हैं। इसलिए चक्रवर्ती पाद ने अपने ग्रंथ माधुर्य कादम्बिनी में इसमें उल्लेख किया है। एक है माया स्पर्श अतीत ईश्वर, एक है माया स्पर्श युक्त ईश्वर। माया स्पर्श अतीत ईश्वर लोग हैं कौन? ये सब महाविष्णु, विष्णु की। और माया स्पर्श युक्त ईश्वर कौन है? वो भगवान शंकर। पूर्णांश है, सिर्फ केवल एकमात्र माया का स्पर्श अंगीकार करते हैं बोल के उनको यही बस भेद है, बस और कुछ भेद नहीं है। तो वो ईक्षण के माध्यम से वो जो प्रधान पुरुष सदाशिव प्रकट होते हैं, वे ही गर्भाधान करते हैं महत तत्व के द्वारा माया देवी को। माया की गर्भ से ब्रह्मांड निकलते और वो विष्णु के रोम रोम से प्रकट हो जाते हैं। उस ब्रह्मांड में त्वंड संस्थितम, द्वितीयम त्वंड संस्थितम, उस अंड में द्वितीय पुरुष अवतार जो सर्व नीचे रहते हैं वो है गरुड़शाही विष्णु, जिनके नाभि कमल तो दिया है यहाँ पे भी। नाभि कमल से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, और समस्त लोक आदि प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और फिर एक श्वेतद्वीप नाम का ग्रह प्रकट होता है। उस श्वेतद्वीप नाम के ग्रह में क्षीरदोक्षाय विष्णु रूप में सर्वभूतस्थम परमात्मा के रूप में उनका ऑफिशियल काम परमात्मा, सर्व साक्षीता यानी सीसीटीवी। तो ये बनने के लिए वे एक और अवतार लेते हैं जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। यही जो नाभि कमल उत्पन्न और ब्रह्मा जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो चतुर्दशाई विष्णु है, इसका ना कि पुराणों में दिया है, इसका स्रोत स्वयं ब्रह्मा भी नहीं जानते कहाँ से उत्पत्ति हुई है। ये तो शास्त्र बोलता है। यानी चतुर्दशाई विष्णु देवताओं के द्वारा या जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनके द्वारा एक्सेसिबल नहीं है। तो एक्सेसिबल करने के लिए, हाँ, और परमात्मा रूप में व्याप्त होने के लिए एक और अवतार हुआ, वो है तृतीयम सर्वभूतस्थम, वो है आपका क्षीरदोषाई विष्णु, जिनके द्वारा या जिनके पास जाके लोग अपना प्रॉब्लम सुना। बट ये श्वेतद्वीप जो है, ये दिव्य लोक है, ये वैकुंठ ही है, लेकिन भौतिक जगत में। जैसे आप लोग समझ लो किसी देश का एम्बेसी है, नहीं तो अमेरिकन एम्बेसी है, वो एक तरीके से अमेरिका ही है इस देश में। उसका समस्त पावर सब कुछ अमेरिका के पास है, सब कुछ उसका जो भी नियम टियम है। ठीक है, ऐसे ही ये जो श्रीदक्षाई विष्णु जहाँ पे निवास करते हैं श्वेतद्वीप, ये भौतिक जगत में माने वैकुंठ का एम्बेसी ही है, वो वैकुंठ ही है, दिव्य भगवान का दिव्य ये है जो श्लोक में लिखा है। ये लोग दिव्य रहते हैं, ये लोग कभी भी भौतिक जगत में रह के भी, ये लोग देवता नहीं, ये है बात। हम्म। और चौथे नंबर श्लोक में कहा गया कि इनके हजारों नेत्र, पांव, जंघाएं, बहुत सारा, हाँ, जैसा कि हम लोगों ने सुना है, आ, 13-14 गीता। सर्वतो पानी पादं त्वत् सर्वतो अक्षय शिरोमुखम सर्वतो श्रुतमल्लोके सर्वं आवृत तिष्ठति। हाँ, सब जगह उसका आंख है, कान है, सब कुछ है। इसे विराट पुरुष का कल्पना किया गया है। अभी आ, 5 नंबर के पदकोट में देखिए, समस्त मनुओं का वर्णन दिया है, जो मैंने कहा था ये अष्टम स्कंद में भी है।
दक्ष सावर्णी, सावर्णी मन बनते हैं, विश्वत के बाद सावर्णी मन शुरू हो जाएगा। हाँ, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म रुद्र, धर्म सावर्णी, सब सावर्णी है। ये 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में दिया भाग प्रकट होते हैं। फिर ऐसा ही एक कल्प रात होता है, यानी 2 कल्प मिला के भगवान ब्रह्मा जी के एक 24 आवर दिन होता है। और ऐसे अनंत ब्रह्मा जी के जीवन काल में ऐसे मनु प्रकट होके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए स्पष्ट रूप में इस परपोर्ट में पुरुषावतार, लीलावतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शाक्तवश अवतार, इस प्रकार के अवतार का वर्णन डिटेल में दिया है, इसलिए हमको व्याख्या की जरूरत नहीं है। और अभी शुरू हो रहा है 24 अवतारों का वर्णन। ये 24 अवतारों का वर्णन बहुत मांगलिक है। आ, भक्तमाल में इसको मंगलाचरण में दे दिया गया है और कहा गया है कि नित्य इनका पाठ करने से समस्त क्लेश से लोग मुक्त होते हैं। ये बात सत्य है। ठीक ऐसे ही नित्य ये 6 से लेके 24 अवतारों का वर्णन जहां तक हो रहा है, ये श्लोकबद्ध नित्य पाठ करने से आत्यंत की दुख निवृत्ति होता है। हम्म। तो पहले आपका हुआ सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र, वो है कुमार। ये शाक्तवश अवतार है। कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 कुमार। ये पंचम वर्ष आयु को क्या बोलते फिक्स्ड करके पैदा हुए। और ये लोग सबसे पहले ब्रह्म ज्ञानी है। और निर्विकल्प निर्विशेष समाधिस्थ ये लोग हैं, और परम वैरागी। और ये कुमार संप्रदाय की प्रवक्ता है, प्रवर्तन करता है, और यही तपोलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जी के ठीक नीचे लोक में रहते हैं लोग। और द्वितीय है आपका, हो गया बराह अवतार। देखिए यहाँ पे तृतीय अवतार के रूप में भगवान नारद के रूप में, हाँ, नारद प्रकट होते हैं। नारद का जन्म वृत्तांत बहुत सुंदर है ब्रह्मवेद पुराण में। यही वही उपवर्ण रूप में जन्म ग्रहण किए, ब्रह्मलोक के निवासी के रूप में, और गंधर्व बने। और बाद में फिर ये नारद ही थे, फिर उनका श्राप हुआ ब्रह्मा जी का, फिर ये ऐसे कर गंधर्व बने। फिर नेक्स्ट, फिर ये दासी पुत्र बन के फिर नारद बने। पुनः इनका आ, पुनरुद्धार हुआ। और नारद मुनि भगवान के भक्ति शक्ति विभूषित शक्ति का अवतार है। और चौथे अवतार में धर्म की पत्नी से 2 जुड़वा पुत्र नर नारायण, जो आगे जाके भगवान कृष्ण और अर्जुन बने, ये उत्पन्न हुए। और आगे भी हम लोग असंख्य अवतारों का वर्णन सुनेंगे। जो अवतार में कुछ कुछ लीला अवतार हैं, कुछ शाक्तावेश अवतार हैं, कुछ युगावतार हैं। हम्म। वैसे करके अवतारों का वर्णन सुनेंगे, और इसमें लास्ट प्रतिपन्न किया जाएगा कि भगवान कृष्ण ही समस्त अवतारों के स्रोत हैं, और कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण वो पूर्ण अंश हैं जिनसे इन सब का विन्यास होता है। तो भागवतम स्पेशली वो ग्रंथ है जहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ये अंश विलासों का पूर्ण पूर्ण रूप से व्याख्या हुआ है। ऐसा विष्णु पुराण में भी है, लेकिन भागवत में बहुत सुंदर है। और कुछ कुछ अवतारों का यहाँ पे कारण, मान श्लोक जो दे रहे हैं अवतारों के प्रति, कुछ कुछ जगह पे उसका कारण भी वर्णन किया गया है और बहुत सुंदर है। वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जब बुद्ध अवतार के बारे में, और वो हम श्रवण करेंगे। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्णा गुरु जी, प्रभु। ये जो 24 अवतार है इसमें 22 का तो स्पष्ट है, लेकिन पहला दूसरा में कौन आएंगे? कृष्ण बलराम ना, वो तो मिला के। कर्णो तो कसाई विष्णु और गर्भो तो कसाई विष्णु, इनको हम लोग मानेंगे ना, अवतार में ही ना मानेंगे? हाँ,
जी जी प्रभु जी। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हाँ। হরে কৃষ্ণ প্রভু, এই যে অবতার গুলোর আগে একটা কাছে যেমন সপ্তাবেশ অবতার একটা মানে ডেজিনেশনের মতন দেওয়া আছে, এইরকম हाँ। ধরনের 4 রকমের যে বিভিন্ন অবতার আছে, এই সপ্তাবেশ অবতারের বিশেষণ কি, বা এই 4 রকমের অবতারের যে নামগুলো দেওয়া হয়েছে তার বিশেষণ কি? हम तो बोल रहा हूँ भगवान विभिन्न रूपों में अपने स्पेशल कुछ कार्यभार करने के लिए वैसा ही उतना ही शक्ति समन्वित होकर कुछ कुछ अंश रूप में विनाश करते हैं। मनवंतन चालू करने के लिए मनवंतर रूप में मनु के रूप में प्रकट होते हैं, क्योंकि मनु है अ, न्याय प्रणेता, नीति प्रणेता। तो वो भगवान अपने हाथ में रखते हैं, वो भगवान अपना एक अंश अवतार लेके उसको वो कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि मनु ही तो प्रवर्तन करेंगे, धर्म प्रवर्तन इत्यादि। तो वो मनवंतर अवतार हो उसे कहते हैं। जो मनवंतर को स्टार्ट करे उसे बोलते मनवंतर अवतार। ऐसे ही जो चाक्षुष, स्वरोचिष, ये सब जो ये मनु के नाम है एक्चुअली। स्वयं सबसे पहले मनु, ये भगवान का अवतार है, अंश अवतार है। ये मनु क्या करते हैं, मनवंतर को स्टार्ट करते हैं, और वंश प्रणाली इनसे ही समस्त प्रजा उत्पन्न होती है। तो ये है मनु, इसलिए मनुष्य कहते हैं ना। तो मनवंतर अवतार हो गया। युगावतार माने हर युग में 4 कलर के अवतार आते हैं, ये युगावतार। युगावतार का मेन काम है युग धर्म प्रतिष्ठा करना। तो मनु का काम क्या हो गया, मनवंतर अवतारों का काम क्या हो गया, मनवंतर प्रारंभ करना। युगावतारों का काम क्या हो गया, युग धर्म प्रतिष्ठित करना। हाँ, स्वर्ण, रक्त, कृष्ण, पीत, ऐसे 4 कलर में आते हैं। जैसे महाप्रभु पीत वर्ण है, और युग धर्म क्या है, संकीर्तन, उनका प्रतिष्ठा करने के लिए महाप्रभु आए। तो महाप्रभु युगावतार भी है। तो ऐसा। फिर शक्ताविश अवतार, ये भगवान की विभिन्न विभूतियों का आविष्ट अवतार। ये जीव ही होते हैं, लेकिन जीव में भगवान का कभी कभी प्रत्यक्ष शक्ताविश अवतार भी होता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष अवतार भी होता है। अप्रत्यक्ष अवतार स्पेशली जो जीव है, उस जीव को भगवान अपने शक्ति के द्वारा विभूति दे के उनको प्रकाशित करते हैं। उसका एक उदाहरण मिलता है रामायण में, जहाँ भगवान परशुराम, ये दोनों रामायण में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी। जब भगवान परशुराम आते हैं, भगवान रामचंद्र उनका विष्णु जो अंश है वो ले लेते हैं। तो जो समय ये हुआ था, विवाद हुआ था उनका, हर धनुष भंग किया था इसलिए। तो भगवान रामचंद्र उनका जो विष्णु अंश है वो ले लेते हैं, और तब से वो ऋषि परशुराम रह गए। यानी कोई जीव ही था, वो जीव श्रेष्ठ जीव था, पुण्यवान जीव, उसमें भगवान ने अपना अंश दे दिया था स्पष्ट रूप में। एक्चुअली इस लीला में तो ऐसे कभी कभी ये है अप्रत्यक्ष शाक्ताविश अवतार। और प्रत्यक्ष शाक्ताविश अवतार कौन है, ये है वही वेद व्यास, नारद मुनि। भगवान के ज्ञान ही बना वेद व्यास। भगवान के हृदयस्थ जो भक्ति देवी है वही बने नारद मुनि। ऐसे शाक्ताविश अवतार हुआ। और गुणावतार आप तो जानते ही हैं, 3 गुणों का अधिष्ठाता, सृष्टि संचालन करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तीनों रूप में प्रकटित होते हैं। ये भगवान के स्वांश ही हैं। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। पुरुष अवतार आपने सुन ही लिया है। और लीला अवतार, जो लीला के द्वारा समस्त बद्ध जीव को अपने और आकर्षित करते हैं। उनका काम है लीला करना। लीला नहीं करने से स्तुतियां प्रकट नहीं होगी, या उन लीलाओं को संघबद्ध रूप में कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं होगा। जब तक वो ग्रंथ प्रकाशित नहीं होगा, लोग मुक्त होंगे कैसे। हम्म। और लीला एक्चुअली विभिन्न अवतार, जो लीला अवतार है वो भक्तों का हर्षवर्धन करने के लिए है, कि हमारे
सेवियर हम लोग के लिए प्रकट हुए, देखिए इतना सुंदर रूप है। तो उन रूप का पूजन, ध्यान, हाँ, इत्यादि ये सब लोक हितकारी है, लोक के उद्धार के लिए है। तो ये 6 अवतारों के माध्यम से भगवान ऑफिशियल कार्य करते ये जगत चलाते हैं एक्चुअली। और जगत में धनु प्रवर्तन, मनवंतर प्रवर्तन, युग धनु प्रवर्तन इत्यादि रूप में विशेष विशेष कार्य करते हैं। लेकिन इसमें जो शाक्तावश अवतार है, जो स्पेशली प्रत्यक्ष शाक्तावश अवतार, विभूति जो है भगवान की, ये लोग आचार्यत्व करते हैं। ये लोग गुरु तत्व को उज्ज्वलित करते हैं। सबका अलग अलग काम हो गया, देख लीजिए। प्रभु जी मनवंतर, एक और प्रश्न था। आपने महातत्व के बारे में बहुत अच्छा से बताया प्रभु जी। तो क्या महातत्व को ही प्रधान भी कहते हैं क्या? का नाम प्रधान नहीं कहते। प्रधान माने जो महत तत्व को एक्टिव करे, वह काल तत्व ही प्रधान तत्व बोला जाता है शास्त्र में। ये तत्व तो ऐसे निर्जीव है ना, जो कुछ इसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई हलचल नहीं है। इसको एकदम एक्टिवेट करता है जो तत्व, प्रधान तत्व है। और दूसरा आपने बताया था 7.14 के परपोर्ट में, तो 7.14 के किस नहीं, श्लोक के? अच्छा, वो तो 7.4 के परपोर्ट। जी प्रभु जी। और तीसरा आपने बताया था कि भक्तमाल के मंगलाचरण में इन 24 अवतार का वर्णन है ना? एक प्यार में लिखा है, बस साखी में। जी प्रभु जी, स्पष्ट हो गया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। তো ওই যে এই অবতার শব্দের বিশ্লেষণটা কি? অবতার মানে উপর থেকে নিচে আসে? हाँ, अवतरण जो करते हैं उसको बोलते हैं अवतार। तो मानो जे कोनो मनुष्य तो जन्म, कोई भी मनुष्य तो जन्म ग्रहण करता है, तो उसका और इसका स्टाइल में ये लोग मानो उन लोग का अवतार ना, उसमें डिफरेंस है। मनुष्य यहाँ पे चक्र में घूमता है, अवतार नहीं लेता। ये अवतरण करते हैं वैकुंठ से नीचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आपने नारद मुनि का बताया ना। नारद जी जो थे पहले नारद मुनि मतलब नारद रहे हैं, फिर ब्रह्मा जी के श्राप के कारण वो दासी पुत्र बने, फिर वापस नारद बने। तो उनको क्या श्राप मिला था प्रभु जी? गंधर्व ही बने थे, उसके बाद दासी पुत्र क्या बने, प्रभु? उसके बाद ही एक बार गंधर्व ही बने तो वो वर्ण रूप में गंधर्व थे। अच्छा अच्छा, ठीक। उनका बच्चा बच्चा हुआ, विवाह हुआ गंधर्व, ऐसे बहुत कुछ घटना बलवंत पुराण में है उसका डिटेल। ओके, और ठीक। फिर दासी पुत्र बने, फिर नारद मुनि पोजीशन में आए। जी दंडवत प्रभु। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।